किडनी के एमसीक्यूज़ में सबसे ज़्यादा किडनी स्टोन के एमसीक्यूज़ रिपीट हुए हैं। अगर किडनी स्टोन किसी भी इन्फेक्शन की वजह से हो रहे हैं तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन्स या स्टैगहॉर्न स्टोन्स। ठीक है, ये बेसिकली आप सिनेरियो को अगर पढ़ो तो इसमें प्रोटीज स्प्लिटिंग ऑर्गेनिज्म की वजह से ये स्टोन्स हो रहे हैं। इनको हम कहते हैं ट्रिपल फॉस्फेट मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट से बनते हैं ये, और स्टैगहॉर्न स्टोन्स भी इन्हीं को कहते हैं। गाउट में यूरिक एसिड स्टोन्स होते हैं। रीनल स्टोन्स के लिए जो बेस्ट ट्रीटमेंट है दैट इज़ एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। ये एमसीक्यू मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। इसके अलावा रीनल स्टोन की जो पेन होती है दैट इज़ डल फ्लैंक पेन, जबकि यूरिटैरिक स्टोन के अंदर पेन होती है दैट इज़ सिवियर कॉलिकी पेन। ये इन दोनों के अंदर सिर्फ डिफरेंस होता है रीनल और यूरिटैरिक स्टोन के अंदर। ये दोनों एमसीक्यू आए हुए हैं, मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ। देन अगर किसी भी इंडस्ट्री के वर्कर में अगर पेनलेस प्रोफ्यूज हिमाचूरिया होगा दैट विल बी ड्यू टू एंजियोमा ऑफ रीनल आर्टरी। ठीक है, बाकी सिनेरियो के जो पॉइंट्स थे वो फेवर नहीं करते हिमाचूरिया को। लाइक बाकी सिनेरियो के बी सी के अंदर ये पॉइंट्स बताए हुए थे, ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा, ब्लैडर कार्सिनोमा, यूरेटर कार्सिनोमा या एडिनो कार्सिनोमा, इन सब के अंदर ही हिमाचूरिया नहीं होता है। रीनल आर्टरी का एंजियोमा एक ट्यूमर है, इसके अंदर परफ्यूज पेनलेस हिमाचूरिया होता है। यूरिटेरो सिग्मॉइडेक्टमी की क्या कॉम्प्लिकेशन होती है? बेसिकली जब यूरेटर को सिग्मॉइड कोलॉन के साथ कनेक्ट करते हैं तो डायरेक्ट यूरिन सिग्मॉइड कोलॉन के अंदर जाता है, और यूरिन के अंदर सोडियम क्लोराइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है। तो जब भी ये हमारे पास सिग्मॉइड कोलॉन में यूरिन डायरेक्ट जाएगा तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी। इसकी रीज़न क्या होती है कि यूरिन में तो सोडियम और क्लोराइड है, तो एसिडोसिस कैसे हो गई? बेसिकली जब भी डायरेक्ट यूरिन सिग्मॉइड कोलॉन में जाता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, उसकी वजह से बॉडी उस बैलेंस को उस इम्बैलेंस को मेंटेन करने की कोशिश करती है, बैलेंस करने की कोशिश करती है। तो जो यूरिन का सोडियम है उसको पोटाशियम के एक्सचेंज में एक्सक्रीट कर दिया जाता है, और जो यूरिन का क्लोराइड है उसको बाइकार्बोनेट के एक्सचेंज में एक्सक्रीट कर दिया जाता है। इस वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है। यूरिटेरो सिग्मॉइडेक्टमी में ये एमसीक्यू बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है। ठीक है, अगर बहुत छोटे बच्चे के अंदर रीनल मैस है तो दैट इज़ विल्म्स ट्यूमर और नेफ्रोब्लास्टोमा, ये एमसीक्यू भी 7-8 टाइम्स रिपीट हुआ है। इसके अंदर एज बहुत मैटर करती है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले बताया कि जो रीनल स्टोन्स के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट है दैट इज़ एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। ठीक है, अगर किडनी की कोई पेनिट्रेटिंग इंजरी होगी तो उसके लिए ट्रीटमेंट पार्शल नेफ्रेक्टमी करेंगे। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ के अंदर डाइटरी मॉडिफिकेशन क्या करेंगे? प्रोटीन डाइट कम से कम रखनी है। ठीक है, यूरोडायनामिक स्टडीज़ किन कंडीशंस में करते हैं और किन में नहीं करते? बेसिकली इसका सिनेरियो इस तरह से आया था कि यूरोडायनामिक स्टडीज़ किन कंडीशंस में इन सब कंडीशन में करते हैं एक्सेप्ट का वर्ड आया था। तो बेसिकली जब आपको सारी चीज़ें पता होंगी जिन कंडीशंस में हम यूरोडायनामिक स्टडीज़ करते हैं तभी आप इसको पिक कर सकते हैं। तो किन कंडीशंस में करते हैं? जब ब्लैडर स्टोन्स हो या यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो या कोई यूरिटारिक स्टोन या ब्लैडर ट्यूमर, इन कंडीशंस में हम यूरोडायनामिक स्टडीज़ करते हैं। हाइड्रोनेफ्रोसिस में नहीं करते। ये तभी पिक कर सकेंगे जब ये सारी कंडीशंस पता होंगी। तो क्रॉनिक यूटीआई पहले मैंने आपको बताया इन्फेक्शन है, तो इन्फेक्शन की वजह से अगर क्रॉनिक इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से ब्लैडर के अंदर स्टोन हो गए। ये एमसीक्यू बेसिकली ब्लैडर में लिखना था, मैंने यहाँ पे बाय मिस्टेक लिख दिया है। अगर क्रॉनिक यूटीआई की वजह से स्टोन होगा तो उसको हम स्ट्रोवेट ब्लैडर स्टोन्स कहते हैं। ठीक है, यूटीआई बेसिकली इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से स्ट्रोवेट ब्लैडर स्टोन्स होंगे। अगर एक पेशेंट में रीनल स्टोन्स हैं तो मैंने आपको पहले बताया कि रीनल स्टोन का पेशेंट उसमें डल फ्लैंक पेन होती है, जबकि यूरिटारिक स्टोन के पेशेंट में सीवियर कॉलिकी पेन होती है। ये दोनों पेन लॉइन टू ग्रॉइन ये रेडिएट करती हैं। इनके अंदर पायोयूरिया हिमाचूरिया हो सकता है। ठीक है, बहुत सीवियर पेन हो सकती है, लेकिन इनकी सिर्फ पेन की नेचर में फ़र्क है। रीनल स्टोन की पेन डल, यूरिटारिक स्टोन की पेन सीवियर कॉलिकी पेन होती है। अगर एक पेशेंट के लोअर एब्डोमेन में कोई क्रश इंजरी हुई है और उसके बाद वो यूरिन पास नहीं कर पा रहा, इसका मतलब कि उसके यूरिथ्रा बल्बर यूरिथ्रा की इंजरी हुई है जिसकी वजह से उसका सारा यूरिन एब्डोमेन में चला गया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? उसके लिए सुप्राप्यूबिक पंक्चर करके उसके जो ब्लैडर है उससे यूरिन को ड्रेन करेंगे।
ठीक है। इसके अलावा लोअर यूरिनरी ट्रैक की इन्वेस्टिगेशन में हम कौन कौन सी करवाते हैं, कौन कौन सी नहीं करवाते। एमसीक्यू बेसिकली इसका था कि कौन सी इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाते। बायोप्सी नहीं करवाते यूरिनरी ट्रैक इन्वेस्टिगेशन में, बल्कि अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं हम। इसके अलावा पीएसए करवा सकते हैं और सिस्टो यूरिथ्रोस्कोपी करवा सकते हैं।